दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते और थोड़ा बहुत पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते। अगर आपको कंपटीशन में सफल होना है तो आपकी तैयारी बढ़ानी ही होगी, जी जान से मेहनत करनी होगी। आज हम 2020 के बीएसटीसी के पेपर के इंग्लिश के क्वेश्चन बताने वाले हैं। 2021, 22, 23 की वीडियो हमने डाल दी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कृपया उन वीडियो को जरूर देखें। आपकी तैयारी चाहे कैसी भी हो, चाहे तैयारी कम हो ज्यादा हो, अपन को कैसे पता चलेगा कि अपनी तैयारी कैसी है? पुराने पेपर को आप सोल्व कीजिए, उनमें जो प्रॉब्लम आए उसमें सुधार कीजिए। तो आज हम 2020 के पेपर में क्या प्रश्न आए उनको बहुत मैजिक ट्रिक से समझाने वाले। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ड्स। पहला प्रश्न है, ही रिक्त स्थान स्विम व्हेन ही वाज यंग। ये मॉडल वाला प्रश्न है। अगर किसी वाक्य में, मॉडल के वाक्य में वाज लिखा है तो समझ जाना वहां कुड लगेगा, यानी बीते हुए समय की कैपेसिटी बताई जा रही है। ही कुड स्विम, वह तैर सकता था। व्हेन ही वाज यंग, जब वह युवा था। अगर यहाँ ईजेमार होता तो कैन आता, और यहाँ वाजवर है तो क्या आएगा? कुड। पक्का ध्यान रखना, मॉडल वाले प्रश्न में अगर वाज वाक्य में लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं सोचना, तुरंत एबीसीडी में 1 2 3 4 में कुड को संभाल लेना, कुड वाला मॉडल सही होगा। अगला प्रश्न है साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है। आई बोट दिस वॉच, मैंने ये घड़ी खरीदी। घड़ी में पहनता नहीं, आजकल घड़ी का स्थान मोबाइल ने ले लिया। आई बोट दिस वॉच, रिक्त स्थान 2000 रुपीज, ये प्रीपोजिशन का प्रश्न है। कोई भी चीज पैसा देके खरीदते हैं उसके लिए फोर लगता है प्रीपोजिशन में, ध्यान रखना। धन वाले वाक्यों में, कोई चीज खरीदने के वाक्यों में प्रीपोजिशन के रूप में क्या लगता है? फोर। तो इसमें इन गलत हो जाएगा, विद गलत हो जाएगा, एट गलत हो जाएगा, क्या होगा? फोर। क्यों? क्योंकि इसमें चीज खरीदी जा रही है, पैसा देके कोई वस्तु खरीदी जा रही है, मनी का मामला है, इसलिए क्या लगेगा? फोर। अगला प्रश्न है, मेन फियर रिक्त स्थान डेथ, ये आर्टिकल वाला प्रश्न है। तो आर्टिकल होते ए एन दी, तो या तो ए लगेगा, एन लगेगा, दी लगेगा। लेकिन आपको मैं जानकारी दूं, दो शब्दों में कोई आर्टिकल नहीं लगता, एक तो जन्म में, बर्थ में, और एक मृत्यु में, डेथ में। न जन्म किसी के हाथ में है, न मृत्यु किसी के हाथ में है, इन दोनों में किसी के हाथ में नहीं है, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। She said, my father will help me। अब देखिए ऐसे वाक्यों में क्या होता है, दोनों वाक्यों के बीच में जो जगह है ना, इसको और इसको जोड़ना है डेट से। She said ऐसे लिखा, यहाँ लगेगा डेट। My father यानी हर फादर हो जाएगा उस लड़की के, सी लड़की के लिए आता, तो my father की जगह क्या लग जाएगा? हर फादर। विल बदलेगा वुड में, हेल्प मी बदलेगा मी आया, सी के लिए तो हर हो जाएगा, क्योंकि लड़की की हर याद आती है, इसलिए हर आ जाएगा। वापिस सुनो, सी सेड, दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन के रूप में डेट लगेगा। माई फादर बदलेगा लड़की का पिता, मतलब हर फादर। विल बदलता वुड में, हेल्प मी आया है सी के लिए, तो हर हो जाएगा। अगला वाक्य, एडवर्ड सेड ही इज रिक्त स्थान यूरोपियन, ये आर्टिकल का प्रश्न है। आर्टिकल का मतलब या तो ए लगता, या एन लगता, या द लगता। अब इसका उच्चारण देखो, ये है तो स्वर वोवेल है, लेकिन इसमें एन नहीं लगेगा क्योंकि इसका उच्चारण यू से हो रहा है, और यू शब्द हिंदी का व्यंजन है। व्यंजन में क्या लगेगा? ए। ध्यान से सुनिए, एडवर्ड सेड ही इज रिक्त स्थान यूरोपियन, तो यहाँ यूरोपियन हिंदी भाषा में व्यंजन है। अंग्रेजी का स्वर है, लेकिन अंग्रेजी से बड़ी बात हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी की, तो यहाँ यू की उच्चारण होने की वजह से, व्यंजन वाला उच्चारण होने की वजह से ए लगेगा। अगला प्रश्न, समवन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज ऑफ सेटल ए डिस्प्यूट, वन वर्ड, एक शब्द में, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द बताना। अब इसकी हिंदी आनी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए वन वर्ड की। समवन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज ऑफ सेटल ए डिस्प्यूट, किसी भी मामले को हल करने के लिए, किसी भी वाद विवाद को हल करने के लिए कोई मध्यस्थ का काम करता है, उसे एक शब्द में कहते हैं मीडिएटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडिएटर। देखिए जैसे किसी दो व्यक्तियों की लड़ाई हो गई, दो पार्टियों की लड़ाई हो गई, तो अब तीसरा आदमी जिसको दोनों मानते हैं वो उनका मीडिएटर बनेगा, तो वन वर्ड हो जाएगा मीडिएटर। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स कहते हैं समानार्थी शब्द। अपन हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं, समानार्थी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स ऑफ एबेंडन। एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, कोई पत्नी को छोड़ देता, कोई घर को छोड़ देता, कोई पुत्र को छोड़ देता, आजकल तो बुढ़ापे में पिता को छोड़ देते। तो अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, और इसमें मैंने एबीसीडी नहीं लिखी क्योंकि समय कीमती है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। फोर्थ से का मतलब भी छोड़ देना, और अबेंडन का मतलब भी छोड़ देना, दोनों समानार्थी शब्द हो गए। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम कहते हैं अपोजिट को, विलोम को। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड मेलिस।
मेलिस कहते हैं द्वेष भाव को, दुश्मनी को। इसका हो जाएगा गुडविल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा मेलिस का गुडविल। अगला प्रश्न है साहब 9वां, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में सेड टू बदलता आस्क्ड में, अब ये वाट का वाट ही रहेगा। अब वाक्य को सिंपल जमाएंगे, यू आया है मी के लिए, तो मी का हो जाएगा आर, और ईजेमार बदलता वाज वर में, आई के साथ वाज लगेगा, डूइंग ऐसे उतर जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा। फिर से समझो, प्रश्नवाचक वाक्यों में सेड टू बदलता आस्क्ड में, और कोई कनेक्शन नहीं होता WH वाले वाक्यों में, वाट का वाट ही रहेगा। वाक्य को सिंपल जमाया जाता है, यू आया है मी के लिए, आई हो जाएगा, ईजेमार बदलेगा वाज में, और डूइंग का डूइंग ही रहेगा। लास्ट सेंटेंस 2020 के पेपर का, द पेशेंट रिक्तस्थान डाई बिफोर। अगर किसी वाक्य में बिफोर आ जाता है तो वहां हेल्पिंग वर्ब हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फिर से सुनो, यदि किसी वाक्य में बिफोर या आफ्टर आता है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। तो डाई के साथ हेड लगेगा, हेड नहीं है इसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब इसकी हिंदी भी सुन लीजिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। लेकिन पहचान बता रहा हूं, बिफोर अगर किसी वाक्य में आ जाए तो रिक्त स्थान में हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इस प्रकार हमने 2020 के पेपर के भाषा योग्यता के इंग्लिश के टॉप 10 क्वेश्चन बताए हैं, वो भी शानदार ट्रिक से। कृपया इनको शेयर करें, लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।